हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायो का चैप्टर 1 जो कि है लाइफ प्रोसेस। और इसको हम डीपली समझेंगे। अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। और इस चैप्टर को हम बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है लाइफ प्रोसेस, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे हिसाब से है। एक ये चैप्टर है, एक रिप्रोडक्शन चैप्टर। ये दो चैप्टर जो हैं ये हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको करना कंपलसरी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जो आज जो हमारा चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और वन बाय लाइन बाय लाइन डीपली मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस। अब मैं जो ये आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये मैं आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ाता था, लेकिन आपको भी पता है एनसीईआरटी बुक्स में बहुत ही डीपली नॉलेज नहीं होती है। इनमें होती है डीपली नॉलेज, लेकिन जो डीपली नॉलेज होती है वो कम शब्दों में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। वो हमारे हिसाब से होती तो सही है, लेकिन उससे बच्चे अपने आप नहीं पढ़ सकते हैं। और ये जो बुक है इसमें बहुत ही आसान लैंग्वेज लिखी है, मतलब आप खुद भी पढ़ सकते हैं बिना कोई टीचर की हेल्प लिए। ठीक है, अब हम आपको जो बताएंगे बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। आपको इतना आसान लगेगा कि हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। बस क्या है, आप थोड़ा साथ दीजिए और आगे तक बने रहिए। अब लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में वीडियो तो ऑन कर लेते हैं, लेकिन आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं साथ। ये गलत बात है। अगर जो आपको पूरी नॉलेज नहीं लेंगे तो अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक है। अधूरा ज्ञान इसलिए हमको नहीं चाहिए। ज्ञान लेंगे तो पूरा लेंगे। अब आप जब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। आप 1-2 मिनट देखेंगे फिर छोड़ देंगे वीडियो, ये नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ है उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस के आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, वही बात है। अब बहुत पुरानी, मतलब क्या कहें, बहुत बढ़िया कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप भी कोशिश करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक, कोशिश करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और हम तो कहते हैं कोशिश ना ही करिए, कोशिश बिल्कुल ना करिए। बिल्कुल ठान लीजिए कि ये काम हमको करना है तो करना है। जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में करते होंगे, ठान ही लेते होंगे बिल्कुल कि उनके पीछे पढ़ना है, तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, आखिर मिल जाती हैं, नहीं मिलती हैं दूसरी पीछे पड़ते हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल किताब है, उसको अपनी महबूबा बना लीजिए, पीछे बिल्कुल पड़ जाइए, मिलेगी ही बिल्कुल नॉलेज। और हाँ, वो वाली जो है आपकी, वो साथ छोड़ सकती हैं, ये साथ नहीं छोड़ेंगी अगर जो एक बार आपने ध्यान दे दिया। चलिए अच्छा, मुद्दे से ना भटकते हुए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, ये बुक जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा है। आप सोच रहे हो कि हम हिंदी में बहुत देसी हिंदी क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मतलब क्या है, बिल्कुल नीचे लेवल जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे हमको रहना चाहिए। देसी लैंग्वेज, हम देसी इंसान हैं, देसी तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आइए स्टार्ट करते चैप्टर बिना कोई देरी के, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम समझते हैं। तो समथिंग विच इज़ लिविंग मतलब नॉट डेड इज सैड टू बी अलाइव। इन मोस्ट सिंपल टर्म्स अलाइव मीन्स हैविंग लाइफ। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिविंग होती हैं। मतलब समथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं जो लिविंग होती हैं। और लिविंग का मतलब क्या होता है, जो मरी हुई नहीं होती है। नॉट डेड मतलब जो जिंदा होती हैं। इज सैड टू बी अलाइव, उनको क्या कहते हैं, उनको जीवित कहते हैं। और भी सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, जिंदा का मतलब क्या होता है, लाइफ। इन इन सिंपल टर्म्स अलाइव मीन्स हैविंग लाइफ। अलाइव का मतलब अलाइव का मतलब क्या है, लाइफ, जीवन। अलाइव इज कॉल्ड जीवित। अब भाई अलाइव का मतलब क्या होता है, जीवित। और जिंदा होता है किसमें, हिंदी में होता है। अब देखो हिंदी में कहते नहीं है ये इंसान जिंदा है कि मर गया है। तो वी आर अलाइव एंड यू आर आल्सो अलाइव। अब हम भी जिंदा हैं, तुम भी जिंदा रहो भाई। अब कहते नहीं हैं जी रहे हो तो जीने भी दो। तो वैसे समझ लीजिए, वी आर अलाइव एंड यू आर आल्सो अलाइव, हम भी जीवित हैं, आप भी जीवित हैं। दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। अब जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर जान होती है वो सारी लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनके अंदर जान नहीं होती वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ये तो आपने बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, ये तो बहुत, आप सोच लीजिए क्लास 10th में आगे वही चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। बस क्या, थोड़ा धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता रहेगा, देखिए आगे चल के। नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस। मैंने ये लाइन छोड़ दी है, अब चलिए ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, पढ़ा देते हैं। ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स।
जितने भी प्लांट हैं और एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब एनिमल्स का ह्यूमन ये काम सोचा क्यों लिखा है, क्या हम क्या जानवर हैं? और हम असली में जानवर ही हैं। जब ये चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो ह्यूमन हैं उनको एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो ठीक, तो वो हम सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्वेश्चन निकल के आ रहा है। कौन सा? व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड समथिंग इज़ अलाइव। हाँ, क्या निकलेगा? हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा भाई कि कोई चीज़ जीवित है कि नहीं है ना। तो दिस इज डिस्कस बिलो। तो ये हम कहाँ डिस्कस करेंगे? बिलो मतलब नीचे डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, मतलब वो जीवित है कि नहीं है, इज अ मूवमेंट। मतलब हम कैसे पता कर, वो हमारा जो क्राइटेरिया हम जो क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि कोई चीज़ लिविंग मतलब जीवित है कि नहीं, वो कौन सा, उसके मूवमेंट को चेक करेंगे। अब भाई कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, इसका मतलब यही तो है कि वो जीवित कर रहा है, जीवित है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो फ्रॉग है वो इस पेड़ से कहीं जंप मारा है दूसरे पेड़ पर, इसका मतलब ये अलाइव ही तो है। ये बर्ड जो हैं यहाँ पे देखिए जो उड़ रहे हैं, इसका मतलब ये अलाइव ही तो हैं। ये देखिए क्या है, एथलीट्स जो रनिंग कर रहे हैं, ये भी अलाइव है, तभी तो भाई दौड़ पा रहे हैं। अब मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये अगर डेड हो गए होते, अलाइव नहीं होते, तो क्या मूवमेंट कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड ऑन लाइफ, तो ये हम 2 लाइन पढ़ चुके हैं। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन टू लाइफ एंड ऑर्गेनाइज। अब भैया ठीक है, जो मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या साइन है किसका? लाइफ ऑन ऑर्गेनिज्म। किसी भी चीज़ मतलब किसी भी जीवित व्यक्ति का आपको पता करना है वो जीवित है कि नहीं है, तो उसका साइन क्या है कि उसमें मूवमेंट होगा। ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव, जो कि जीवित हैं, वो मूव कर सकती हैं अपने आप से, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी की सहायता से। इन सम केसेज द मूवमेंट ऑफ द लिविंग थिंग्स आर क्वाइट फास्ट विच कैन बी easily observed by us, but in other cases the movement of very slow and hence observed with difficulty. For example, अभी समझेंगे, पहले एक पूरा पैराग्राफ पढ़ ले फिर आपको समझाएंगे। द मूवमेंट इन most of the animals are fast and can be observed easily, but ठीक, पहले इतना हम समझते हैं फिर आपको नीचे का पेज दिखाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। इन सम केसेस मतलब कुछ ऐसे केस हैं जिसमें मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, तो मूवमेंट होता है लिविंग थिंग्स का बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहता है, विच कैन बी ईजिली ऑब्जर्व्ड बट नॉट। देखो कुछ मतलब देखा, फिर समझते हैं एक बार आसानी से। कुछ ऐसे केस होते हैं जो लिविंग थिंग्स करते हैं, मतलब कोई भी एक्टिविटी लिविंग थिंग करते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, लेकिन उनको हम इजीली देख सकते हैं। बट इन अदर केसेस मूवमेंट ऑफ वेरी स्लो, कोई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मूवमेंट तो बहुत स्लो होता है, हैंस ऑब्जर्व्ड विद डिफिकल्टी, लेकिन उनको हम नहीं देख पाते हैं। समझ गए? ये आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, ताकि एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ ऐसे केस होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स के द्वारा, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो लिविंग थिंग्स करते हैं, जो होती तो बहुत फास्ट है, लेकिन उनको हम इजीली देख लेते हैं अपनी आंखों से और उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत स्लो हैं, लेकिन उनको हम नहीं देख पाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। द मूवमेंट इज मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व ईजिली। अब देखिए, जो मूवमेंट होता है, ठीक, किसी भी एनिमल्स का वो फास्ट होता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। मूवमेंट होता है वो हम देख सकते हैं, ईजिली देख सकते हैं। बट द मूवमेंट इन प्लांट आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी। अब देखिए क्या कहा गया, जो मूवमेंट होता है प्लांट में वो होता तो स्लो है, लेकिन उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन बहुत डिफ़िकल्टी होगी ऑब्जर्व करने में, समझे? अगर तेंदुआ जो है वो दौड़ता है, बहुत फास्ट दौड़ता है तेंदुआ, लेकिन उसको तो आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। पक्षी है, उड़ के चला जाएगा फुर्र से, तो आप देख लेंगे कि उड़ के चला गया है। लेकिन जो प्लांट हैं वो तो बहुत धीरे धीरे करते हैं भाई। जब हम तेज चीज़ देख सकते हैं धीरे क्यों देखते हैं, लेकिन हम लोग नहीं देख सकते हैं, समझे? अब आगे को हम पढ़ते हैं भैया। एनिमल्स एंड प्लांट मूव इन डिफरेंट वेज। अब जो भाई एनिमल होते हैं और प्लांट होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से मूव करते हैं। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन, जिसको हम पढ़ेंगे या क्लियर करेंगे। अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, जो डाउट्स हैं, कहाँ क्लियर करेंगे?
नीचे, फॉलोइंग का मतलब नीचे जो है को डिस्कस करेंगे। एनिमल्स कैन मूव वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। अब ये बात सही है, जो एनिमल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं और अथवा वो क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको मूव कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें, अब हम थोड़ा वीडियो को नहीं स्किप करते हैं, थोड़ा जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो अब यहाँ पे हम वहाँ पे देखिए हमने पेज डायरेक्टली स्किप कर दिया, इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं कही गई, वही घुमा फिरा के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। हम आपको वो पढ़ाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जिससे आपके नंबर आएंगे। हम यहाँ कोई फालतू का आपको ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे जो वेस्ट हो, मतलब बताएंगे आपको बहुत अलग अलग नए बहुत ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन अब जो चीज़ें अनयूज़फुल हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, जिनको नहीं आना है एग्ज़ाम में, उनको पढ़ के हम क्या करेंगे, सही बताइए। अब बेसिकली किस लिए पढ़ें, नंबर लेने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो बस पढ़ते हैं आगे। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये, अब वो आपके पास बुक है तो उसको हाईलाइट भी करते रहिएगा। ये हाईलाइट बहुत मेन चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, ये भी एक बोर्ड का टॉपर था उसकी है बुक। अब कौन हो सकता है आप खुद अपने आप गेस करिए, कमेंट में करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा फिर बाद में कौन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। द प्लांट आर फिक्स्ड इन द सॉइल एट अ प्लेस सो दे कैनॉट मूव लाइक एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो प्लांट हैं कहाँ फिक्स होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं भाई, ज़मीन के अंदर, तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव नहीं कर सकते हैं एनिमल्स की तरह। द प्लांट कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच लीव्स फ्लावर्स शूट्स एंड रूट्स। जो प्लांट हैं वो खाली क्या मूव कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स, जैसे पत्तियाँ, फूल, ये होती है शूट्स। क्या देखिए वो जो प्लांट क्या क्या मूव कर सकते हैं, अपने फूल को, ये फ्लावर है इनका, इसको मूव कर सकते हैं, अपनी शूट्स को, ये इसके शूट्स हो गए, मतलब तना हो गया, ये अपनी पत्तियों को मूव कर सकते हैं, अपनी जड़ जो होती है रूट्स, उसको मूव कर सकते हैं, और किसी चीज़ को ये मूव नहीं कर सकते हैं, और ये ग्रो हो सकते हैं। अब इसको मूव करने मतलब क्या, ये बढ़ेगी, ऐसे है तो पहले तो पतली है, फिर थोड़ी यहाँ मोटी हो जाएगी, तो ग्रो ही तो एक तरीके से हुई है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्लांट पार्ट्स मूव टुवर्ड्स द स्टिमुलस सच एज सनलाइट, ग्रेविटी और वाटर etc। फॉर एग्जाम्पल द शूट, द लीव्स ऑफ द फ्लावर, सनफ्लावर। थोड़ा हम स्किप करते, कुछ चीज़ें जो मेन होंगी वहीं आपको पढ़ाएंगे, देखिए ये बात क्लियर है, क्योंकि ऐसे आपको ही फ़ायदा है, बेसिकली ये हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इतनी सारी बात लिखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको हम आपको बहुत ही मतलब कुछ नहीं, बहुत ही कम शब्दों में बता देंगे। यहाँ क्या कहा है, तो कहाँ पे क्या कहा गया है, जो सनफ्लावर का प्लांट होता है वो जो सूरज होता है, मतलब सूर्य मतलब सन जो होता है उसकी डायरेक्शन में मूव करता है वो। जैसे कैसे, जैसे देखिए, और सनफ्लावर ऐसे है, सन इसके ऊपर है, इस समय इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो फूल होगा उसका ऊपर होगा, तो जो शूट्स होंगे ना, तना, वो ऊपर को होगा। लेकिन जैसे जैसे सनसेट होता जाएगा तो ये सूर्य ढलता जाएगा, ये सूरज यहाँ था यहाँ था यहाँ था, फिर टाइम यहाँ पे आ गया, तो जो फ्लावर होगा मतलब पेड़ होगा उसका प्लांट, वो भी मूव करने लगेगा टुवर्ड्स द सन। ठीक है, बस देखिए इतनी बात को हम पढ़ेंगे समझेंगे, उससे बढ़िया हमने आपको समझा दिया है ना। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बायो है तो क्या हुआ, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होगी। अब आगे पढ़ते हैं, तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब ये चीज़ हम समझ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे से। नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जो जीवित नहीं होती हैं और वो मूव नहीं कर सकती हैं अपने आप। देमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं जा सकती हैं अपने आप। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन आप, हमारा कहना है आप नोट्स में बनाइए, हम आपको एक नोट्स की वीडियो बना के देंगे आने वाले वीडियोस में। हम जो आपको नोट्स होंगे, ओहो पेन ही नहीं चल रहा, नया पेन है भी नहीं चल रहा है, तो जो हम नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कहेंगे सर आपने बुक पे लिख दिया, अरे क्या हुआ, है तो पढ़ने लिखने के लिए बुक, तो इसलिए लिख दिया। तो आगे वाली वीडियो में हम आपको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के नोट्स, मतलब कंटेंट एकदम A1 क्वालिटी का होगा, आपको प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे नहीं प्रोवाइड करेंगे सब लोगों की तरह,
उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। नोट्स में जो भी लिखा होगा 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नॉन लिविंग थिंग कौन होते हैं? विच आर नॉट अलाइव, जो जीवित नहीं होते हैं, अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन इज अ नॉन लिविंग थिंग विच कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। ठीक, अब क्या पता है, हमने स्किप कर दिया, समझ लीजिए। हम आपको ऐसे एग्जाम्पल बताए थे। जो स्टोन होता है, यानी जो पत्थर होता है, वो अपने आप मूव कर सकता है क्या? कहीं नहीं कर सकता है। इसका मतलब वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, मतलब कौन कौन से प्लांट एंड एनिमल्स, आर मेड अप ऑफ टिनी यूनिट्स इस कार सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बने होते हैं? जो स्मॉल टिनी में छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या नहीं कह कहेंगे हम, छोटे छोटे यूनिट सेल्स होती हैं, टिनी सेल्स होती हैं, वो सेल्स कहते हैं। ठीक, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, वो आप आगे पढ़ेंगे। जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है क्या होता है? टिश्यू होता है। ठीक, जो ह्यूमन बने होते हैं वो सेल्स के मिलकर बने होते हैं। द सेल देमसेल्व द सेल्स देमसेल्फ आर मेड अप ऑफ स्टिलर स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो सेल किससे मिलकर बनी होती हैं? खुद के ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल से मिलकर सेल्स बनी होती हैं, मॉलिक्यूल से होकर। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो खुद छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, किसके? सेल्स के। द मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल एज दोज इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर इनविजिबल इन नेकेड आइज। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनको हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो बातें कही गई हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ? स्किप कर रहा हूँ। जो बातें इम्पॉर्टेंट होगी आपको वो केवल मैं कोशिश करूँगा आपको पढ़ाने की। ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्किप कर रहा हूँ, यहाँ से मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, यहाँ क्या तो लाइन लिखे, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सबके क्या होते हैं? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो क्रियाएं करते हैं, उनके फीचर होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, उनके जो फीचर्स होते हैं, ठीक, वो सब कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम